मोदी सरकार ने देश भर में नए कानून लागू किए हैं। नए भारत का नया कानून के साथ में देश में कई ऐसे कानून लागू किए गए हैं जो पहले से चल रहे थे, उसमें बदलाव किए गए हैं। साथ ही कुछ नए कानून भी लागू किए गए। दोस्तों, इस वीडियो में आपके काम आने वाली जानकारी बताएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि देश भर में जो नए कानून लागू होते हैं वो हम सब पर लागू होते हैं। इसलिए हमें ये पता होना चाहिए कि देश में केंद्र सरकार ने नए भारत का नया कौन से कानून लागू किए हैं। मॉब लीचिंग पर सख्त कानून लेकर आई मोदी सरकार, यानी कि मॉब लीचिंग पर एक सख्त कानून बनाया गया मोदी सरकार के द्वारा। मॉब लीचिंग के लिए देश भर में सख्त कानून लागू किया गया। ये मॉब लीचिंग क्या है और इसके लिए क्या कानून है, हम अभी आपको डिटेल से बताने वाले हैं। मॉब लीचिंग कानून के अंतर्गत नस्ल, जाति, समुदाय के आधार पर की गई हत्या से संबंधित अपराध का नया प्रावधान जोड़ा गया, यानी कि ये पहले प्रावधान नहीं था। नस्ल, जाति, समुदाय के आधार पर की गई हत्या से संबंधित अपराध का एक नया प्रावधान जोड़ा गया। साथ ही मॉब लीचिंग की घटनाओं में आजीवन कारावास से लेकर मृत्युदंड की सजा का है प्रावधान, यानी कि मॉब लीचिंग अगर कोई करता है तो उसे आजीवन कारावास और मृत्युदंड की भी सजा मिल सकती है। तो मॉब लीचिंग का मतलब है नस्ल, जाति, समुदाय के आधार पर की गई हत्या से संबंधित अपराध का एक नया प्रावधान जोड़ा गया। अगर कोई नस्ल, जाति, समुदाय के आधार पर हत्या कर देता है तो उसे आजीवन कारावास से लेकर मृत्युदंड की सजा का प्रावधान दिया गया। इसी के साथ नए भारत का नया कानून में घोषित अपराधियों पर चलेगा सख्त कानूनी हंटर, यानी कि मोदी सरकार के द्वारा सख्त कानूनी हंटर चलाने के लिए एक नया कानून लागू किया गया। सख्त कानूनी हंटर के अंतर्गत देश में एक नया कानून लागू किया गया। 10 वर्ष या उससे अधिक आजीवन एवं मृत्युदंड के दोषी अब प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित किए जा सकेंगे। यानी कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर क्या है, तो घोषित अपराधियों की भारत से बाहर की संपत्ति को जब्त करने के लिए लाया गया एक नया प्रावधान। अब भारत से बाहर जिनकी संपत्ति है उसे जब्त किया जाएगा। अगर किसी को 10 वर्ष या उससे अधिक आजीवन या फिर मृत्युदंड के दोषी होते हैं, उनकी जो भारत के बाहर संपत्ति है उसे जब्त किया जाएगा। इसी के साथ मोदी सरकार ने नए भारत का एक नया कानून और लागू किया गया। संगठित अपराध के खिलाफ मोदी सरकार का डबल अटैक, यानी कि जो संगठित अपराध होते हैं उनके लिए मोदी सरकार का डबल अटैक करने के लिए एक नया प्रावधान लागू किया गया। देश में संगठित अपराध से संबंधित नई दंडिक धारा जोड़ी गई है। सिंडिकेट की विधि विरुद्ध गतिविधियों को एक बनाया गया नया दंडनीय है। साथ ही भारत की एकता और अखंडता के खिलाफ कृत्य को नए प्रावधानों में जोड़ा गया, यानी कि जो संगठित अपराध होते हैं उसके अंतर्गत अगर भारत की एकता और अखंडता के खिलाफ अगर किसी ने भी कोई कृत्य किया तो उसे नए प्रावधानों में जोड़ा गया है। तो यानी कि अगर कोई पहले भारत की एकता और अखंडता के खिलाफ कोई कृत्य करता था तो इसके लिए कोई प्रावधान नहीं था, अब नया प्रावधान जोड़ा गया। साथ ही देश में सशस्त्र विद्रोह, विध्वंसक कृत्यों, अलगाववादी गतिविधियों को भी इसमें शामिल किया गया, यानी कि ये भी पहले देश में नहीं था, अब नए कानून लागू किए गए। इसी के साथ मोदी सरकार ने देश में एक बहुत बड़ा नया कानून लागू किया है। नए भारत का नया कानून आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है मोदी सरकार, यानी कि देश में पहली बार भारतीय न्याय संहिता में दी गई आतंकवाद की व्याख्या और आतंकवाद को बनाया गया दंडनीय अपराध। तो भारत में आतंकवाद के लिए पहली बार ऐसा नियम लागू किया गया है कि भारतीय न्याय संहिता में इसकी व्याख्याता दी गई है कि आतंकवाद क्या होता है और आतंकवाद अब बनाया गया दंडनीय अपराध। तो इसी के साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए। आतंकवाद के खिलाफ मोदी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा हमारे लिए 9 आग्रह किए गए। पानी की हर बूंद बचाना है, गाँव गाँव को डिजिटल बनाना है, गाँव शहर मोहल्ले को स्वच्छ बनाना है, लोकल मेड इन इंडिया प्रोडक्ट प्रमोट करने हैं, पहले अपने देश को देखें और घूमें, प्राकृतिक खेती के प्रति किसानों को जागरूक करना है। 7 नंबर है मिलेट्स, यानी कि श्री अन्न को अपने जीवन में शामिल करना है। 8 नंबर है योग या फिर स्पोर्ट्स को जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाएं। साथ ही 9 नंबर है एक गरीब परिवार का संबल बने, यानी कि एक गरीब परिवार को हमें सहायता करनी होगी। इसी के साथ नए भारत के नए कानून में यौन उत्पीड़न को लेकर देश भर में एक नया कानून लागू किया गया। यौन उत्पीड़न के प्रति संवेदनशील है मोदी सरकार। तो मोदी सरकार ने यौन उत्पीड़न को लेकर एक नया कानून लागू किया गया है। यौन हिंसा के मामले में बयान महिला न्यायिक मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करेगी, यानी कि यौन उत्पीड़न के केस में अगर महिला के बयान को दर्ज करना है तो महिला न्यायिक मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करेगी। साथ ही
पीड़िता का बयान उसके आवास पर महिला पुलिस अधिकारी के सामने दर्ज किया जाएगा। बयान रिकॉर्ड करते समय पीड़िता के माता या फिर पिता या फिर अभिभावक उपस्थित रह सकते हैं। यानी कि पहले ये नियम लागू नहीं थे, लेकिन अभी मोदी सरकार के द्वारा नए भारत नए कानून के अंतर्गत लागू किए गए। दोस्तों, वीडियो में आपके काम आने वाली जानकारी बताएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। इसी के साथ नए भारत के नए कानून में एक और नया नियम लागू किया गया। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से अत्याधुनिक होगी नए भारत की कानूनी व्यवस्था। तो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल से संबंधित नया नियम लागू किए गए। एफआईआर से लेकर जजमेंट तक सब कुछ डिजिटलाइज किया जाएगा। यानी कि एफआईआर से लेकर जजमेंट तक सब कुछ ऑनलाइन डिजिटल होगा। जांच पड़ताल से लेकर मुकदमे के साक्ष्यों तक की रिकॉर्डिंग की जाएगी। पुलिस द्वारा सर्च और जब्ती की कार्रवाई में होगा टेक्नोलॉजी का उपयोग, साथ ही इलेक्ट्रॉनिक या किसी भी तरह का डिजिटल रिकॉर्ड दस्तावेज माना जाएगा। तो नए भारत के नए कानून में इलेक्ट्रॉनिक या किसी भी तरह का डिजिटल रिकॉर्ड दस्तावेज माना जाएगा। साथ ही एफआईआर से लेकर जजमेंट तक सब कुछ डिजिटलाइज किया जाएगा, यानी कि ऑनलाइन ही रिकॉर्ड लिया जाएगा। साथ ही जांच और पड़ताल से लेकर मुकदमे के साक्ष्यों तक की रिकॉर्डिंग की जाएगी। नए भारत के नए कानून के अंतर्गत पुलिस द्वारा सर्च और जब्ती की कार्रवाई में होगा टेक्नोलॉजी का उपयोग। तो अब नए भारत के नए कानून में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से अत्याधुनिक होगी नए भारत की कानून व्यवस्था। इसी के साथ नए भारत का नया कानून के अंतर्गत राजद्रोह जैसे अंग्रेजों के काले कानूनों का नए भारत में हुआ सफाया। यानी कि पहले राजद्रोह जैसे अंग्रेजों के काले कानून थे, उसे हटा दिया गया। राजद्रोह कानून को पूरी तरह से किया गया निरस्त। उसी के साथ मृत्युदंड की सजा को भी आजीवन कारावास में बदला जा सकेगा। आजीवन कारावास को 7 वर्ष तक की सजा में भी बदला जा सकेगा। तो अब नए भारत के नए कानून के अनुसार मोदी सरकार ने राजद्रोह कानून को पूरी तरह से निरस्त कर दिया गया। साथ ही मृत्युदंड की सजा को भी आजीवन कारावास में बदला जा सकेगा और आजीवन कारावास को 7 वर्ष तक की सजा में भी बदला जा सकेगा। नए भारत के नया कानून में अगला कानून है, विकसित भारत में होगा फोरेंसिक का बेहतर उपयोग। 7 वर्ष या उससे अधिक की सजा वाले सभी अपराधों में फोरेंसिक अनिवार्य किए गए हैं। साथ ही सभी राज्यों या फिर संघ राज्यों क्षेत्रों में फोरेंसिक का इस्तेमाल जरूरी किया गया। 5 वर्ष के भीतर राज्यों या फिर संघ राज्यों क्षेत्रों में जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तैयार। यानी कि आने वाले 5 सालों में सभी राज्यों में संघ राज्यों क्षेत्रों में जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए जाएंगे। और नए भारत के नए कानून के अंतर्गत विकसित भारत में होगा फोरेंसिक का बेहतर उपयोग और सभी राज्यों या फिर संघ राज्य क्षेत्रों में फोरेंसिक का इस्तेमाल अब जरूरी किया गया है। नए भारत का नया कानून में मोदी सरकार ने महिलाओं के प्रति अपराध पर अब नहीं होगा कोई समझौता के लिए एक नया कानून लागू किया गया। देश में गैंगरेप के मामलों में अब 20 साल की सजा या फिर आजीवन कारावास मिलेगा। 18 वर्ष से कम आयु की बच्चियों के मामले में आजीवन कारावास या फिर मृत्युदंड दिया जाएगा। साथ ही झूठे वादे या फिर पहचान छुपाकर यौन संबंध बंधाना अब अपराध की श्रेणी में शामिल किया गया। इसी के साथ देश भर में नए भारत के नए कानून में मोदी सरकार में देश की कानूनी प्रक्रिया अब होगी सरल। छोटे और मोटे आपराधिक मामलों में समरी ट्रायल से लाई जाएगी तेजी। साथ ही चोरी और चक्कारी, आपराधिक धमकी जैसे मामलों में समरी ट्रायल होगा जरूरी। साथ ही 3 साल की सजा वाले मामले में मजिस्ट्रेट कर सकते हैं समरी ट्रायल। नए भारत के नए कानून में नागरिक सुविधा के लिए एक नया कानून लागू किया गया। मोदी सरकार की प्राथमिकता है नागरिक सुविधा। किसी भी थाने में दर्ज हो सकेगी 0 एफआईआर। EFIR के लिए जोड़े गए नए प्रावधान। साथ ही FIR दर्ज होने के बाद में 90 दिन में पुलिस अधिकारी को देनी होगी जांच की प्रगति की सूचना। इसी के साथ नए भारत के नए कानून में राजद्रोह कानून को निरस्त किए गए। मृत्युदंड की सजा को आजीवन कारावास में बदला जा सकेगा। आजीवन कारावास को 7 वर्ष की सजा में भी बदला जा सकेगा। नए भारत के नए कानून में मॉब लिंचिंग के लिए नया कानून लागू किया गया। नस्ल जाति समुदाय के आधार पर की गई हत्या से संबंधित अपराध का नया प्रावधान जोड़ा गया। मॉब लिंचिंग की घटनाओं में आजीवन कारावास से लेकर मृत्युदंड की सजा का प्रावधान दिया गया है। नए भारत के नए कानून आपको कैसे लगे आप हमें कमेंट करना। साथ ही तीसरी बार अगर आप मोदी सरकार बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों आज हमने आपको बताया कि नए भारत के नए कौन से कानून लागू किए गए। उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।